हेलो, हाँ जी, राम राम। जय श्री कृष्णा। कैसे हो भाई आप सब? हम सब भी ठीक हैं। ये देखो भाई, लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग और तीरे की प्रॉब्लम होती है, आर्म होल की प्रॉब्लम होती है कि कितना ले, कितने पे गोलाई करे ताकि आगे वाला नेक पीछे ना जाए, और जिसका एक कंधा गिरता है वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो हमें तीरे का नाप लेना सबसे पहले क्लाइंट का। ठीक है, और जितना तीर आवा उससे हाफ करना है। जैसे कि इनका था 14 इंच, ठीक है, जतेरा है तो 6.25 करना है। ठीक है, उसका हाफ कर दिया, डबल फोल्ड कर लिया है। ये मैंने लाइनिंग 2 पार्ट कर लिए हैं, डबल डबल फोल्ड के, दोनों साथ में कटिंग हो जाएंगी। और ईप की लेंथ नहीं है भाई, नॉर्मल तो आप ही 14 इंच लेते हैं, लेकिन जिसकी लेंथ कम है उसकी 13 इंच भी ले ले वहाँ, और 15 भी ले ले वहाँ, जिसकी और भी ज़्यादा लेंथ है। ठीक है, वो उसके क्लाइंट के हिसाब से लेंगे हम। किसी को ऊंची पसंद है हीप, किसी को नीची पसंद है, वो पूछनी है हमें। अगर ये बोल दे आप कर दो तो हमें कम से कम 14 इंच लेनी है। ठीक है, 14 इंच की ले ली। और जितनी अपनी चेस्ट है उसका, अगर बॉडी का पार्ट ले रहे हो तो आप 4th पार्ट कर लो उसका। ठीक है, अगर कमीज का कर रहे हो तो उसका हाफ पार्ट कर लो। आगे आगे कमीज का तो आगे आगे लेंगे हम, ठीक है, उसका हाफ पार्ट कर दो। और तीरे ले लिए। फिर आर्म होल है ना, कई बेबे नाप ना लेंदे आर्म होल का, तो आप आर्म होल का भी नेप ले लिया करो भाई। ठीक है, अगर नहीं लेना आंदा तो एक वीडियो में शॉर्ट में आपको ज़रूर सिखावांगे उसका आर्म होल का नाप कैसे लेते हैं। फिर भी अगर आप लेना चाहते हो तो भाई, नहीं ले पाते फिर भी आपको नहीं आता तो आपने क्या करना, जितने तीरे लिए ना उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा कर दिया करो। ठीक है, तीरे से हाफ इंच। और अगर हमारे तीरे ले लिया अपन 8 इंच, ठीक है, तो आर्म होल के आप 8.5 लोगे? नहीं भाई, 8.5 लोगे तो किस कहाँ होगा, है ना। साढ़े उसके 8.5 नहीं लेने। तो जिसके तीरे ये ज़्यादा चौड़े हैं, 16 इंच हैं, 8 ले लिए, तो उसकी चेस्ट भी हैवी पाओगी, तो उसकी गोलाई ज़्यादा होगी फिर, है ना। जो अपना आर्म होल का चेस्ट का गैप है वो ज़्यादा होगा, है ना, तो फिर अपने आप हो गए आर्म होल बड़ा हो गया। ठीक, उसके हिसाब से लेना है। ये सारे फॉर्मूले लगाने हो हमें। उसके 8.5 कदे भी ना लियो, उसका 7.5 लियो फिर। ठीक है, 7.5 ले लियो, क्योंकि फिर उसका चेस्ट ने जो आर्म होल का निशान लगावांगे आप ही, तीरा का जो 7 इंच का है, तो उससे आगे अगर चेस्ट का 4 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा उससे, तो हमें उसमें 7.5 ही लेना है। 4 भी हो जाए, 5 भी या एक्स्ट्रा हो जाए, तो 4 है ना उसमें आर्म होल में ऐड होगा वो चेस्ट वाला। ठीक है, तो हमारा 9 इंच का हो गया उस हिसाब से। ठीक, 9.5, 10, 10.5 इतना लेना में, इससे ज़्यादा नहीं करना है। प्रॉपर गोलाई में देख लो, वो 7.5 लेने में ठीक बैठेगा आपका। ठीक है, 8, 8.5 कदे नहीं लेना है आर्म होल। ठीक है, 7.5, 7 इंच इतना ही रखना है, उसमें हो जाएगी अपने आप अच्छी फिनिशिंग आ जाओगी। ठीक है, और अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट में ज़्यादा फर्क है तो उसके हिसाब से फिटिंग का निशान लगाना है। सब में ऐसे नहीं है कि उसका चेस्ट का निशान लगाया और कमर का उससे मिला दिया, नहीं, वो अपन है ना बॉडी के हिसाब से लगाना पड़ा है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं सीधा मार्क कर दिया फिर तो वो टाइट हो जाएगा वहाँ से। किसी की लोअर चेस्ट ज़्यादा है तो हमें उसके हिसाब से 3 इंच तक तो सीधा निशान लगाना, फिर उससे 3 इंच से आगे कमर के निशान तक ये तिरछा कमर का मिलाना है। ठीक है, और फिर हिप का। और जैसे बॉडी का मेजरमेंट करते हैं हम, तो उसका हिप आ गया अपनी मतलब 38 इंच। ठीक, 38 का हो गया 19 हाफ इंच, और हाफ का 4th पार्ट कर दिया फिर 9.5। ठीक है, 19 इंच हो गया फिर 9.5 का। तो उसमें एक्स्ट्रा कितना मार्जिन रखना, हमें टाइट ले लिया, उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन हमें 3 इंच रखना है। ठीक है, 38 था, 39, 40, 41, 3 इंच का मार्जिन ले लेंगे ना उसका, फिर
मतलब 38, 39, 40 का फोर्थ पार्ट हमारा 10 होया, ठीक है। इतना मार्जिन लेना हमें, उसमें ना तो ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट, ठीक है। अगर बॉडी का मेजरमेंट लेने, अगर कमर का बॉडी का मेजरमेंट ले, उसमें हमें कोई लूजिंग नहीं देनी, क्योंकि सबको टाइट पसंद आजकल, कोई लूज नहीं पाता, ठीक है। उस हिसाब से अगर लूजिंग डालना है तो फिर उसको लूजिंग ही होगा, नहीं तो ना जैसा हम ले रहे हैं हाँ वैसा ही करना है। आप करके देखियो, एक कमीज में ऐसे ट्राई करियो, दूसरे में ऐसे करियो, जैसा आपको फिर आपके क्लाइंट को पसंद आता है उसी तरह से कर दियो, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे ही होता भाई, ज़्यादा लूजिंग नहीं करनी है। 2 इंच 2.5 इंच कोई लूजिंग नहीं देता, यो फालतू के मुँह चला देवा लूजिंग कर दो, नहीं, कमर में जितनी आओ आपने उतना ही करना है। आप इंच का करो तो कर दो, नहीं तो उतनी ही करनी है, क्योंकि फैब्रिक आजकल सारे लूज हो जाए धोते ही, ठीक है। टाइट तो बहुत कम हुए हैं, तो उसके हिसाब से कर लियो आप, ठीक है। और अब आपने इन काट दिया दोनों का, बैक का भी और फ्रंट का भी, ठीक है। और जितना ये आप लेवन है आर्म होल्डर तीरी बैक का, इससे एक्स्ट्रा काटना हुआ 1 इंच में बैक पार्ट का आर्म होल, ठीक है। कई तो क्या करे हैं, इस आगे वाले इतना बैक कर दें, इस आगे वाले हम तो छटाई कर दें, वो गलत तरीका भाई, बिल्कुल गलत है, ठीक है। वो नहीं करना है। जो आप ही निशान लगाओ वो तो आगे का कटिंग होगी, और जो बैक पार्ट है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना हमें, ठीक है। 1 सवा 1 इंच 1.5 इंच इतना लेना है, ठीक है। उसके हिसाब से कटिंग करनी। फिर जो मेन फैब्रिक है प्रेस से अच्छे से सेट कर लो डबल फोल्ड करके। फिर उसके जो मेन पार्ट है यो अपन इनर कटिंग करना है सबसे पहले, उसको हमारे मेन फैब्रिक की कुर्ती पर रखना है, फिर उसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। ये हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्या करें हैं, ऐसे कटिंग कर ली और फिर आगे वाले में से कटिंग और कर देते हैं, नहीं, आगे वाला जितना हमें लिया उतना ही रखना और बैक में एक्स्ट्रा लेना हमें, ठीक है। ऐसे कटिंग करनी है। और यो बैक पार्ट पे भी कुर्ती पे सेट कर दिया है यो, और इसमें साइड से हम कटिंग कर देवांगे, ठीक है, इसका भी। और जितनी लेंथ लेनी है हमें उससे 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेना, हाफ इंच तो ऊपर के तीरा की सिलाई में चला जाओगा, 3 इंच नीचे की फोल्डिंग में चला जाओगा, ठीक है। अब हमारा कमीज कटिंग हो गया है। बाजू की शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, ठीक है। बाजू शॉर्ट वीडियो में दिखाई थी मैंने, जो कमीज बैक वाला कटिंग करते हैं ना उसके साइड से बसता जो फैब्रिक है उससे हमने बाजू स्लीव्स कटिंग की थी, ठीक है। और इब बॉटम के 3 तरीके हुए कटिंग करने के, ठीक है। अगर स्ट्रेट कटिंग करनी है तो उसमें पार्ट नहीं लेते हम, है ना। एक पार्ट वाली स्ट्रेट भी हुआ है, उसमें ज़्यादा कली चौड़ी नहीं लेते, कली है ना, जैसे पार्ट निकालते हैं ना सीधे फैब्रिक से, वैसे डबल फोल्ड करके हम कली निकालते हैं। एक वीडियो डाल भी रखी है मैंने, ठीक। उसमें जो ये लटकन की हुआ है ना भाई, बॉटम लटक जाती है, वो प्रॉब्लम नहीं रहती, सीधा फैब्रिक कटिंग करना था, ठीक है। तो ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया यहाँ पे। और हमारी बॉटम के पार्ट हमें कैसे निकालने हैं, बॉटम की लेंथ है हमारी 38, ठीक है, तैयार। उसमें से 5 इंच हम बेल्ट को दे देंगे, 33 बच गया हमें, ठीक है। और बेल्ट पहले बेल्ट से निकालते, 33 तो पार्ट का, 5 इंच बेल्ट का, ये हो गया हमारा तैयार, बिल्कुल तैयार है। जितने पार्ट है उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 34, हाफ इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर सिलाई में पार्ट का हो गया 1 इंच मार्जिन, ठीक है। बच गया हमारा ऊपर बेल्ट का 5 इंच, उसमें हमें क्या करना है, 3 इंच एक्स्ट्रा लेना। अगर ज़्यादा ही मतलब न्यू है ना, ये बिगनर्स हैं, उन्हें 3 इंच लेना, नहीं तो मैं तो 2 ही लेती हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। मैंने देखे हैं कई क्लाइंट सिलाई करे हैं, यो नेफा ने जो यो बहुत ज़्यादा चौड़ा करे हैं, और इसके अंदर भी अच्छा सिलाई ले लें, और वो बेल्ट का मार्जिन भी ज़्यादा ले लें बिगनर्स, कहीं बेल्ट ना निकल जाए इस बै में, तो मैं 3 इंच एक्स्ट्रा लो। अगर जिसको भाई फैब्रिक हैं, कई बिगनर्स भी ऐसे हैं ज़्यादा मतलब फैब्रिक को बाहर नहीं निकालते, तो 2 इंच 7 इंच की बेल्ट ले लो आप, ठीक है। 1.5 इंच फोल्डिंग में ऊपर चली जाओगी, नेफा में हाफ इंच सिलाई में, तो 5 इंच बच गए, ठीक है। तो अपनी होगी बॉटम ऐसे तैयार।
और जैसे मोरी हमें जितनी तकरीबन 6, 7, 5.5 जितनी तैयार करनी है क्लाइंट को, उससे हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, 2.5 इंच क्यों, हाफ इंच तो दोनों साइड कली के और उसके जॉइंट में चला जाएगा, पार्ट में से बच गया 1.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम साइड को रखते ही हैं। ठीक है, उसको क्यों लूजिंग, कईयों को लूजिंग भी चाहिए, वरना तो एक भी रखते हैं हम, है ना। उसको क्या पता हाफ इंच एक्स्ट्रा खोलना पड़ जाए, या तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया करो। ठीक है, अगर कली नीचे सेट करनी है हमें, तो हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। पोचो की है ना, जो मोरी की सिलाई लगावा है वो ऐसे लगा करो, नीचे से जितने हमें तैयार करनी है, और जितने पाइचा की या चौड़ाई वाइड ले वहाँ पे 3 इंच के, 2 इंच के, 4 इंच के, वहाँ से हमें नीचे से 6 इंच कर लिया, ऊपर से हमें 7.5 इंच करना है पोचा का, ऐसे तिरछी सिलाई लगानी है। ठीक है, तो वह कली 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा लेवा वहाँ तक हमारी जॉइंट हो जाएंगी। ठीक है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ना, तो आप हाफ इंच उसमें चला गया तो हाफ इंच बचा, फिर कली घुस गई उसके अंदर ऐसे। ठीक है, अगर किसी को बिल्कुल ही कली बिल्कुल पार्ट पोइचा में भी चाहिए दूर, तो मैं पार्ट हैं जो मैं गोड्डे हैं मैं 14 इंच के, 7 इंच के लेने हैं। ठीक है, डबल फोल्ड में 7 इंच की और 2.5 इंच की कली लेनी है हमें, तो उसमें जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना हमें। अब जो जितना फैब्रिक बचा था मैंने सेट कर लिया, प्रेस कर दी है, इसको डबल फोल्ड कर दिया है। अब कली कटिंग करेंगे हम। ठीक है, एक लंबाई की तरफ भी कर सकते हैं, चौड़ाई की तरफ भी हम फोल्ड कर सकते हैं फैब्रिक को, जितना हमें जो चाहिए बॉटम के वैसे ही। ठीक है, सबसे पहले मैंने पार्ट निकाल ली इसमें से, फिर बेल्ट निकाल ली है, और जो पार्ट के साइड से फैब्रिक बचा है उसमें पोचा पैचा में जो मोरी का डिजाइन बना उसमें यूज कर लेवांगे, और जितना भी फैब्रिक बचा उसके डबल फोल्ड करके मैंने कली निकाल दी। इसमें हैवी बॉटम भी बनती है, हमारा फैब्रिक भी वेस्ट नहीं जाता। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से है। ठीक, ऐसे सेट हो जाती है। और आसन में हमेशा 10 इंच का लेती हूँ, बहुत कंफर्टेबल रहता है और अच्छी भी लगती है बॉटम। अगर आप 9.5 इंच का लेते हो आपकी मर्जी है, बाकी 10 इंच का लेती हूँ मैं, लेडीज़ का सबका, गर्ल्स का 9.5 का और लेडीज़ का 10 का। ठीक है, आप 10 इंच का ले और 2.5 इंच का यहाँ से, 1.5 इंच का, 2 इंच का, जितना मार्जिन चाहो उतना निशान लगा के इसको कटिंग कर दो, डबल फोल्ड आएंगे। ठीक है, और कली का जो जॉइंट होता वहाँ से हमें कटिंग कर देनी है, 4 कली हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ऐसे कर दोगे, बिल्कुल इजी मेथड है। मैं पूरी वीडियो इसीलिए डालती हूँ कि पूरा सूट का आपको समझ में आ जाए, बॉटम का क्या पता कौन से तरीके में से आपको निकालना आ जाए, है ना। कई आसन की कटिंग नहीं करते, आसन की ना भाई अलग अलग कराया करो, इसमें ना उल्टी सीधी जुड़ जाओ फिर 2 कली। ठीक है, ऐसे अलग अलग कर लो भाई आप। ठीक है, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कराया करो, एक शेयर हर रोज़ कराया करो भाई वीडियो को, ताकि हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़े। ठीक है, बाय बाय भाई, टेक केयर। प्लीज़ एक छोटू सा कमेंट छोड़े आप, और भाई जिसने भी हमें सपोर्ट किया उसका दिल से धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद जिन्हें मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है भाई ज़रूर कमेंट करा करो। ठीक है, बाय बाय।